हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के बाकी प्रश्न को। आइए हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 3 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका था। तो चौथे नंबर का क्या है, 4u² प्लस 8u, है ना। यह बहुपद दिया हुआ है। आप सभी को बच्चों पता है, अगर हम बहुपद में जो भी चर मान दिया है, जैसे कि यहाँ क्या है, u है, अगर हम u का मान रख दें जो भी इसका शून्य का आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हमेशा हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, शून्य। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर ही होता है। अब आइए यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो 4u कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहाँ बच जाएगा u और यहाँ क्या बच गया 2, है ना। तो ये क्या हो गया 0। अब दोनों क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे 0 से। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया 0 बटे, तो यहाँ कितना आ गया 0। अब सेकंड क्या है, u प्लस 2 इक्वल्स 0, तो कितना आ गया -2, है ना। तो कितना कितना आ गया शून्य, 0 और -2, कितना आ गया 0 और -2। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। आइए हम मान रखते हैं। तो अल्फा हमारा क्या निकला 0 और बीटा हमारा क्या निकला -2, बराबर माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी क्या है इसमें, तो बी हो जाएगा हमारा ये 8, और ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा 4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा -2, और इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा का देख लेते हैं, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का। तो कितना हो जाएगा c/a। इसका देख लेते हैं बच्चों, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, और c कितना है, c कुछ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा 4। अब इस दोनों को गुना करेंगे, इधर भी 0 और यहाँ भी क्या आ गया 0। तो ये दोनों क्या है, LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, है ना। अब आइए नेक्स्ट है हमारा, ये 4 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्या है, 5 में t² -15। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, 0 के बराबर लिख देंगे। आइए इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, बराबर 0। आइए a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। अब क्या करेंगे, 0 के साथ इसे कंपेयर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा -√15, और यहाँ कितना आ जाएगा +√15। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा क्या निकल गया, दोनों शून्य निकल गया। अब जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को लिखना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध तो क्या क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा क्या है बच्चों यहाँ -√15, और बीटा क्या है, बीटा है +√15, बराबर माइनस है तो माइनस। बी क्या है, तो बी यहाँ नहीं दिया हुआ है ना। बी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा 0, और ए क्या दिया है बच्चों, ए है 1। अगर हम एक प्लस वाला एक माइनस वाला √15 लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ 0 आ गया और यहाँ भी क्या है 0, तो 0 बराबर 0। अब आइए हम गुणनफल वाला देख लेते हैं शून्यकों का। तो क्या होता है c/a। अल्फा क्या है, अल्फा है -√15, और बीटा क्या है √15, बराबर c क्या है, तो c हमारा है -15 बटे ए क्या है बच्चों, ए है 1। अगर हम इसे गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा -√225, बराबर यहाँ क्या है -15। अगर हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 15, और बाहर में क्या है माइनस, तो -15 बराबर -15। ये दोनों भी क्या हो गया बच्चों, आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, कि इसका भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब इसे हम बच्चों इरेज कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा चौथा क्या क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। इसका क्या करना है बच्चों, सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। तो 4 तिया हो गया 12,
2 छा के 12, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 3। बताइए बच्चों 4 में से अगर 3 को हम घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी x का गुणांक क्या है 1 है, तो हमें क्या लाना है 1, लेकिन वो किस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो हम 3 से क्या करेंगे बच्चों 4 को घटा देंगे, तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिख देंगे 3x² माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे 3x यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे तो x प्लस 1 आ गया, फिर 3x माइनस 4, इसको किसके बराबर कर देना है एक एक करके 0 से कंपेयर करना है। अब क्या करना है बच्चों दोनों को 0 से कंपेयर कर देना है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो गया 4 और x बराबर क्या हो गया 4/3। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, तो लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब इसी को चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है 4/3 बराबर माइनस, और बी क्या है बच्चों तो बी है -1 और ए क्या है यहाँ ए है 3। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 4 बराबर यहाँ क्या होगा 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों क्या हो गया बच्चों ये दोनों बराबर हो गया। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल वाला देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है बच्चों 4/3। इसी तरह c क्या है c है -4 और a क्या है a है 3, कर देंगे गुना तो इधर भी कितना आ गया 4 बराबर -4/3। तो क्या आ गया बच्चों ये भी दोनों इक्वल हो गया ये भी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 1 नंबर के सारे क्वेश्चन के शून्यकों को निकाला और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। अब बच्चों आइए हम देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को, इसको इरेज करने के बाद। तो आइए बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है नीचे दिया गया है। तो 1 नंबर में क्या है बच्चों 1/4 और -1, 1/4 क्या हो गया शून्यकों का योगफल और -1 क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों द्विघात बहुपद को निकालने का अगर हमें जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो उसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ये वाला जो बच्चों फॉर्मूला है इसी पे जो है अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो इसी पे हम लोग बिठा के उसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों 1 नंबर में x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है x फिर प्लस उसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी ये क्या है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा -1। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1/4x -1, तो यही क्या हो गया बच्चों यही हो गया हमारा 1 नंबर का द्विघात बहुपद। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे में भी हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² तो आ ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2x और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3। यही क्या हो गया हमारा यही हो गया बहुपद। अब इसी तरह से हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें बच्चों x² आ जाएगा फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3 नंबर में 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0
बाहर में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है √5। तो एक्स स्क्वायर ये 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर प्लस √5। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसी तरह से हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे में भी सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। यही क्या हो गया हमारा चौथे नंबर का बहुपद। अब पांचवे में क्या है बच्चों, पांचवे में है हमारा -1/4 और 1/4। इसको भी सिर्फ बिठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -1/4। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -1/4 बाहर में एक्स फिर प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसमें क्या दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4। यही क्या आ गया, यही आ गया हमारा द्विघात बहुपद। अब अंतिम क्वेश्चन क्या बचा हुआ है, अंतिम क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। आइए अब इसे हम छठे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप अभ्यस्त हो चुके होंगे अब तक में। लिखते हैं हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है तो 4, और बाहर में क्या हो जाएगा x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों हमारा 2 नंबर में जितने भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था उसके क्या देखा, उसके बहुपदों को अच्छे से देखा, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का यहीं खत्म होता है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।